गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे वैश्वीकरण के बारे में। 20वीं शताब्दी के अंतिम 10 वर्षों में एक परिवार, एक राज्य, एक विश्व की भावना का विकास हुआ और इस भावना को ही हम वैश्वीकरण के रूप में जानते हैं, यानी विश्व एकीकरण की भावना वैश्वीकरण कहलाती है। विश्व के देशों का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक मेल मिलाप, व्यक्ति, वस्तु, विचार, पूंजी, इनका एक दूसरे देशों में मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। तो इस अर्थ में वैश्वीकरण न तो पूर्णतः आर्थिक है, न पूर्णतः राजनैतिक है, न पूर्णतः सामाजिक मेल है, बल्कि इन सब का मिला जुला रूप को हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। अब वैश्वीकरण की यदि विशेषताएं हम देखें तो हम देखेंगे कि आपसी जुड़ाव पर बल वैश्वीकरण में रहता है। आपसी जुड़ाव से हितों में समानता रहती है। आपसी जुड़ाव से संस्कृतियों में अंतःक्रिया होती है। प्रवाह में गतिशीलता आती है। उदार पूंजीवाद व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साझा बाजार को बढ़ावा मिलता है और वैश्विक समस्याओं का हल, वैश्विक सहयोग मिलता है। वैश्वीकरण क्यों हुआ, क्यों इसकी शुरुआत हुई, इसके कारण क्या हैं, तो इस तौर पे हम देखेंगे तो विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ और देशों की जो आपसी निर्भरता थी वो बढ़ी। इसके अलावा वैश्विक घटनाओं का वैश्विक प्रभाव पड़ा। परिवहन और संचार के साधनों में उन्नति हुई। उदारीकरण की नीति और बाजार व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व को एक बाजार बनाने का प्रयास किया गया। ये सब वे कारण थे जिन्होंने वैश्वीकरण को जन्म दिया। अब हम वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इसके सकारात्मक प्रभाव भी रहे और नकारात्मक प्रभाव भी रहे। वैश्वीकरण के राजनीति के क्षेत्र में यदि सकारात्मक प्रभाव हम देखें तो हम देखेंगे कि सूचना तकनीकी की उन्नति से राज्य की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई। आंतरिक प्रशासन प्रभावशाली हुआ। आपसी सहयोग से आतंकवाद पर अंकुश संभव हुआ। नकारात्मक प्रभाव के रूप में हम देखेंगे तो कल्याणकारी राज्य का स्थान उदारवादी राज्य ने ले लिया। हस्तक्षेप की नीति से राज्य के कार्यक्षेत्र में कमी आई। बहुराष्ट्रीय नियमों के कारण राज्य की विदेश नीति प्रभावित हुई और बहुराष्ट्रीय नियमों के कारण ही राज्य की सीमाओं पर नियंत्रण प्रभावित हुआ। इसी तरह से हम वैश्वीकरण के यदि आर्थिक प्रभाव की बात करें तो यहाँ भी हम दोनों ही तरीके से प्रभाव को देखेंगे। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव के तौर पे हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया गया। आर्थिक प्रभाव पड़ा। खुलेपन के कारण गरीबी कम हुई। समान व्यापारिक तथा श्रम नियमों से संतुलित आर्थिक विकास हुआ। नकारात्मक प्रभाव की यदि हम बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था से अमीरों की संख्या कम तथा गरीबों की संख्या अधिक हुई। सरकार ने गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण कार्य व सुरक्षा कार्य कम किए। आर्थिक संस्थाओं ने गरीब देशों के हितों की अनदेखी की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कुटीर उद्योगों को नुकसान हुआ और उससे बेरोजगारी बढ़ी। ये आर्थिक क्षेत्र के नकारात्मक प्रभाव रहे। अब आर्थिक क्षेत्र में यदि हम परिणामों की बात करें तो हम देखेंगे कि व्यापारिक प्रतिबंधों में कमी आई। देशों द्वारा आयात वस्तु पर प्रतिबंध लगा, उसमें कमी होना और निवेशकों द्वारा दूसरे देशों में धन लाकर अधिक मुनाफा प्राप्त करना, ये एक परिणाम हमारे सामने आया। दूसरा था वीजा नीति। विकसित देश इस नीति द्वारा अपने राष्ट्र कर समस्याओं को अभेद बनाए रखते हैं ताकि दूसरे देश के नागरिक विकसित देशों में आकर नौकरी और वहाँ के जो व्यापार है उसको हथिया ना लें। तीसरी बात, सामाजिक सुरक्षा कवच। इस नीति द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबके पर दुष्प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। अब हम वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो सकारात्मक तौर पे हम समाज के क्षेत्र में देखते हैं कि विदेशी संस्कृतियों के मेल से पसंदों का क्षेत्र बढ़ा है। वेशभूषा में परिवर्तन आया है। मेल मिलाप से खाद्य व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। और समाज में यदि हम इसके हानिकारक नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो हम देखेंगे कि धनी देशों की संस्कृति गरीब देशों के समाज पर प्रभावशाली रही। इसी तरह संस्कृति की मौलिकता जो थी वो समाप्त हुई। विकासशील देशों की संस्कृतियों का पश्चिमीकरण हुआ और युवा पीढ़ी में तनाव बढ़ा है। तो वैश्वीकरण का
वामपंथी विचार के अनुसार यदि हम कहते हैं कि वैश्वीकरण धनी वर्ग को बढ़ावा देता है, धनी और गरीब के बीच के अंतर को इसने बढ़ाया है। दक्षिणपंथी विचारक संस्कृति की मौलिकता को समाप्त तथा घरेलू उद्योगों पर हुए बुरे प्रभावों के कारण वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। तो विश्व स्तर पर वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए वर्ल्ड सोशल फोरम नामक मंच बनाया गया है और इस मंच की पहली बैठक 2001 में पोर्ट अल गोरे में हुई थी। भारत के संदर्भ में यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो ब्रिटिश भारत कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक था। स्वतंत्रता के बाद घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संरक्षणवाद की नीति अपनाई गई, परंतु आर्थिक वृद्धि दर धीमी रही। 1991 में विकास दर बढ़ाने के लिए आर्थिक सुधार कर विदेशी निवेश पर भारत में बल दिया गया और भारत में लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण भारत में उपलब्ध सस्ते श्रम ने विश्व के देशों को अपनी ओर आकर्षित किया है और भारत ने कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर अपना प्रभुत्व भी जमाया है। भारत में भी बहुत सारे सामाजिक आंदोलन तथा वामपंथी विचारों ने वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष का विरोध किया। दक्षिणपंथी विचारकों ने भी इसके सांस्कृतिक पक्ष का विरोध किया। इसके अलावा इंटरनेशनल रिसर्च के दावे के अनुसार भी यदि हम देखें तो विश्व व्यापार में अमेरिका और यूरोपीय भागीदारी घट रही है और विकासशील देश अपनी बढ़ती उपभोक्ता मांगें, खास ज़रूरतों और सस्ते यातायात के कारण आपस में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने लगे हैं। अमेरिका व यूरोपीय कंपनी के लिए एशिया में कारोबार स्थापित करना तो आसान है, लेकिन लागत और कीमत के अनुपात में स्थानीय उत्पाद मुकाबला कर पाना कठिन हो जाता है। वे कम लागत और सीमित मार्जिन का मंत्र जानती हैं। समान आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति वाले देश एक दूसरे की ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं। जैसे भारत के ग्रामीण रास्तों पर पंचर होने वाले टायरों की ज़रूरत को चीन ने समझा है। तो इस तरह जब सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए वैश्वीकरण के माध्यम से, तो उन्होंने प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति को समझा, सांस्कृतिक परिस्थिति को समझा और एक दूसरे की ज़रूरतों के मुताबिक जो व्यापार वहाँ हो सकता था, जो सुधार वहाँ हो सकता था, जो नीतियाँ वहाँ लागू हो सकती थी और दूसरे देशों की संस्कृति से कुछ सीखने की बात भी वैश्वीकरण के माध्यम से हुई। और इसलिए यदि हम एक कुल मिलाकर सारांश रूप में कहें तो वैश्वीकरण आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत उपयोगी रहा और देशों के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए भी, सामाजिक विकास के लिए भी। और सभी ने एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा, आर्थिकी को जाना और उसमें सुधार करने की कोशिश की। थैंक यू।